नमस्कार, मेरा नाम है अभ्युदय और मैं आपका स्वागत करता हूं एएमएस म्यूजिकल लैब्स में। आज हम करने वाले हैं अरिजीत सिंह जी के रॉ वोकल्स का पिच एनालिसिस। आज के वर्कशॉप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं एएमएस एकेडमी के 3 पार्टिसिपेंट्स, प्रियांशु फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड, अंकुर फ्रॉम तापी गुजरात एंड सोमजीत फ्रॉम न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स। वीडियो में घुसने से पहले मेरे सारे दर्शकों को जानकारी दे दूं कि अरिजीत सिंह जी की ये जो वोकल लेकर के हम ये पिच एनालिसिस लैब आज करने वाले हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल डोमेन से ही लिया गया है और इतने बड़े एक सिंगर के कलाकार के वोकल को एनालाइज करने का ये जो मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पीएम म्यूजिक नामक यूट्यूब चैनल की, जिनके ऊपर से ये वीडियो हमें प्राप्त हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पिच एनालिसिस लैब। आप लोगों को एक ऑडियो सैंपल सुनाया जाएगा अरिजीत सिंह जी की वोकल्स का, वो सुनकर आपको इसका पिच एनालिसिस करना रहेगा। ऑलराइट, और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। నన్నే మార్చినాను వెయ్యేలా ఓ మనసును లాగే మాయలా వేసే ఓవలా నీ నవ్వులే నేడిలా ఓ ఆయి నీలో ఉన్న నీలోనే ఉన్న నీ ప్రేమేనే కోరుకున్నా నీలో ఉన్న నీ తోడై ఉన్న నిన్నేనే ప్రేమించిన ఓ కనులను తాకే ఓ కళ ఓ। अब इसके पहले कि हमारे पार्टिसिपेंट्स अपना एनालिसिस बताएं, आप वीडियो को इसी जगह पर पॉज कीजिए और कमेंट में जाकर के अपना एनालिसिस जरूर लिखिए, फिर वापस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब आप लोगों की बारी है, बताइए क्या समझे। स्टार्ट करेंगे अंकुर से। वैसे वोकल्स तो बढ़िया है, लेकिन सुर में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक दो जगह में थोड़ा हिला हुआ है और बीट एक दो जगह पर थोड़ा मिस हुआ है, बस बाकी बढ़िया। ऑलराइट, ग्रेट। प्रियांशु? ओके, मैंने सुना एंड मुझे ये रॉन्ग लगा कि ये गाना मतलब इसका जो नोट है वो सटल नहीं है, स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, थोड़ा बहुत वो है। और इसका जो रेजोल्यूशन है डैट मीन्स जो इसका घर है जैसे सा हो गया तो वो उस पर नहीं टिक रहा है। ओके, हाँ, एंड सोमजीत? कहीं कहीं पे मेरे को लगा कि देयर इज पिच का थोड़ा सा इशू हो सकता है। ग्रेट, तो सबको लगभग इतना ही कहना है कि भाई पिच में कोई गड़बड़ है, पिच का कोई इशू है कि नहीं? सर मुझे एक बात पूछनी थी, क्या ये अरिजीत सर के ओरिजिनल वोकल्स है या किसी एआई ने रिप्लेस किया है, क्योंकि वो तो सुर पे गाते हैं ना। वैसे है तो अरिजीत सिंह की ओरिजिनली वॉइस, बट और रहा सवाल लेट्स से सुर का, देखो ये मोस्टली आई एम गेसिंग कि प्रैक्टिस के दौरान लिया हुआ टेक होगा, मे बी नॉट द फाइनल टेक, बट अगेन दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू द पिच एनालिसिस। फाइनल टेक अरिजीत सिंह जी की निकल गई तब तो समझ लो कि उसमें क्या ही पिच का गड़बड़ तुम ढूंढोगे। ओके ओके, ठीक है। सर ये वोकल ओरिजिनल स्टूडियो में गाया हुआ है या फिर ऐसे ही मतलब नॉर्मली रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब रिकॉर्ड किस तरह से किया हुआ? ये रिकॉर्डिंग माइक की आवाज़ तो नहीं है डेफिनेटली, रेजोल्यूशन काफ़ी कम है जैसे कि आप देख रहे हो, बट या ऑब्वियसली अरिजीत सिंह के ओरिजिनल वोकल्स भी हैं और स्टूडियो सेशन से ही लिया हुआ क्लिप है, ये तो फॉर श्योर है। तो चलिए, अब पिच एनालिसिस जब हो गई, बात करते हैं पिच करेक्शन की। चलिए हम आ जाएंगे हमारे लॉजिक प्रो पर एंड यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अरिजीत सिंह जी की वॉइस। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैंने इसको वीडियो से ऑडियो किस तरीके से किया, वेल मैंने लिटरली इसको ऑडेसिटी में ड्रैग एंड ड्रॉप किया था एंड उससे क्या होता है कि आपके वीडियो से ऑडियो निकल कर आ जाती है। दैट्स अ वेरी कूल सॉफ्टवेयर, यू शुड हैव ऑडेसिटी। ऑलराइट, नाउ पिच करेक्शन के लिए जो नाम हमारे घर घर में फेमस है वो है ऑटो ट्यून। ना आपको शायद पता होगा कि ऑटो ट्यून जो है ये एक स्पेसिफिक कंपनी का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, कुछ जेरोक्स जैसा हो गया है। जैसे फोटोकॉपी को हम जेरोक्स कहते हैं क्योंकि जेरोक्स एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी का फोटोकॉपी मशीन हुआ करती थी, तो उसी तरीके से ऑटो ट्यून ये नाम घर घर में फेमस हो गया। ना एंटरिस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर आता है ऑटो ट्यून, इसके अलावा भी मेलोडाइन एक काफ़ी फेमस नाम है। मैं क्योंकि लॉजिक प्रो यूज कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी टुडे, आई डिडंट नीड टू परचेस दिस एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर। यू नो, लॉजिक प्रो के अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट इन एक ऑटो ट्यून आता है विच इज वेरी 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 पावरफुल, जस्ट लाइक द रियल ऑटो ट्यून जो एंटरस की तरफ से आपको मिलता है। हर एक डॉग के साथ ही लगभग आपको कुछ ना कुछ एक ऑटोमेटिक पिच करेक्शन सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो आएंगे यहाँ पे प्लगइन्स में पिच करेक्शन मोनो, क्योंकि वोकल मोनो में है, एंड देयर वी गो आवर लॉजिक्स ओन ऑटो ट्यून। ऑलराइट, तो ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता रहना पड़ता है कि इस गाने का स्केल क्या है। तो कौन मुझे बताएगा आप तीनों में से कि इस गाने का स्केल क्या है? ये वोकल ई फ्लैट माइनर पर है।
क्या बजा रहे हो यार तुम? कीबोर्ड तो लग अरे नहीं रहा है। ये अरे लेके बैठा हूँ अभी, चेक कर रहा था। वैसे आई थिंक यू आर राइट। लेट मी सी कि क्या है नहीं। वाओ, क्या बात है। और लास्ट का पोर्शन क्या था? ओके, प्रोबेबली लास्ट का हिस्सा थोड़ा सा हिल गया, बट देख रहे हो ये मोबाइल फोन लेकर के उसके अंदर ऐसे पियानो का ऐप लेकर के बंदा स्केल बता दे रहा है ना। दैट्स व्हाट यू नीड। ऑलराइट, ग्रेट। तो अभी देखिए यहाँ पे हम रूट नोट लगा देंगे डी शार्प और ई फ्लैट, और इसमें जैसे ही हमने से लगा दिया यहाँ पे नेचुरल माइनर, तो अब देखिए आपके नोट्स इमीडिएटली फिल्टर आउट हो गए। जिसका मतलब ये है कि अभी आपके ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली पता है कि अगर एक सुर थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इधर उधर गया तो उसको कहाँ पे ले जा करके हमें बिठाना है। तो अगर आपको याद होगा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमको लग रहा था वो इस एरिया में था। एक बार मैं प्ले करता हूँ विदाउट ऑटो ट्यून एंड देन लेट अस सी। ఉన్నా నీ ప్రేమేనే కోరుకున్నా నీలో ఉన్నా स्पेशली ये जगह आपको तो डेफिनेटली पता चल रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सुर लग नहीं पाया है। నీలో ఉన్నా तो चलिए ये वाला एरिया देखते हैं कि ये ठीक कर पाते हैं नहीं। ना ऑटो ट्यून सॉफ्टवेयर की एक चीज होती है यार, इसको कभी भी ना आप सिर्फ एक जगह पे टेस्ट मत करो, थोड़ा सा पहले से प्ले होने दो, क्योंकि उसका जो डिटेक्शन एल्गोरिदम है उसको थोड़ा आपको काम भी करने को देना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसको ऑन कर देंगे और प्ले करेंगे। स्टार्टिंग से ही करते हैं। నులను తాకే ఒకలా చూపే నిన్నిలా నన్నే మార్చినాను వెయ్యేలా ఓ మనసును లాగే మాయలా వేసే ఓవలా నీ నవ్వులే నేడిలా ఓ ఆయి నీలో ఉన్నా నీలోనే ఉన్నా నీ ప్రేమేనే కోరుకున్నా నీలో ఉన్నా నీ తోడై ఉన్నా నీ अब देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सॉफ्टवेयर जो कि स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। కోరుకున్నా నీలో ఉన్నా నీ తోడై ఉన్నా ऑब्वियसली अगर आप इस पे ऐसे इस तरीके से ऑटो ट्यून लगा करके आप अपने फॉर एग्जांपल इस गाने को आपने मिक्स मास्टर वगैरह कर दिया आपने किसी को, कोई इस गाने को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये मैं डेफिनेटली समझ रहा हूँ कि अरिजीत सिंह जी ने जब इसका एक्चुअल फिल्म का फाइनल टेक के लिए रिकॉर्डिंग की होगी तो उन्होंने डेफिनेटली इसको प्रॉपर तरीके से गाए होंगे, वे बेटर तरीके से गाए होंगे। बट यहाँ पे हम करने बैठे पिच एनालिसिस, फिल्म में कौन सा वर्जन के, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि हमारा पिच करेक्शन स्किल को थोड़ा बेटर करना है। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ है आप देखो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ट्यूनिंग सिस्टम जो होता है यानी कि ऑटो ट्यून, इसने क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया। तो अभी हम इसको बंद कर देंगे एंड बिल्कुल जो है कि यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे मैनुअल पिच करेक्शन। मैनुअल पिच करेक्शन जो चीज होती है यार, इसको आप मेलोडाइन से भी कर सकते हो, एंटरिस ऑटो ट्यून जो कि ऑटोमेटिक ट्यूनिंग के लिए इतना पॉपुलर है उस पर भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन सेकंड आई वांट टू डू अ लिटिल बिट जय जय ऑफ लॉजिक प्रो। देखिए, आई डू नॉट रियली नीड अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू डू मैनुअल पिच करेक्शन, उसको मैं लॉजिक प्रो के अंदर ही कर सकता हूँ और उसके लिए एक टूल बिल्ट इन आती है जिसको कहा जाता है फ्लेक्स पिच। ना अगर आपके पास कोई और दूसरा डॉ है, अगर उसमें मैनुअल पिच करेक्शन, आई एम नॉट श्योर सारे डॉज में आते हैं कि नहीं। अगर आपके डॉ में आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको मेलोडाइन या ऑटो ट्यून का जो मैनुअल पिच करेक्शन फीचर है इसको इस्तेमाल करके आपको काम निकालना पड़ेगा। बट उसमें भी काम निकालने का तरीका और फ्लेक्स पिच काम करने का तरीका दोनों के ऊपर बिल्कुल सेम है। तो चलिए फ्लेक्स पिच लगाने के लिए सबसे पहले इसको डबल क्लिक कीजिए। नीचे आपका देखिए ट्रैक ऐसे ओपन हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसी को हमको देखना है। यहाँ पे ये जो आपको आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, फ्लेक्स चालू हो जाएगा। फ्लेक्स में सिर्फ पिच ही नहीं आता है, उसमें आप ऑडियो को क्वांटाइज तक कर सकते हो। चलिए आज ही यहाँ पे लगा दीजिए फ्लेक्स पिच। ये थोड़ी सी एनालिसिस कर लेगा एंड आपको फिर क्या करेगा, आपको देखिए गाने के नोट्स को तोड़ तोड़ के आपको इस प्रकार से दे दिया है। నులను తాకే ఒకలా చూపే నిన్నిలా ये हर एक पिच पे जहां 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 वोकल से ट्रैवल करती चली गई है वहां पे एक एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक यहाँ पे आप देखिए ये बिल्कुल प्रॉपरली बैठ चुका है। बट ये सब ब्लॉक को अगर आप देख रहे हो ये बिल्कुल प्रॉपरली 100% तो नहीं बैठा ना। 100% एक ह्यूमन की वोकल में जनरली बैठता भी नहीं है। ठीक है, अगर आप वो कोशिश करेंगे, मान लिया आपने जिसको पकड़ लिया एंड ये जो पिच करेक्शन का आपको स्लाइडर मिल रहा है, अभी जब इसको खींचेंगे जो सिलेक्टेड है उसी के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मैंने ये पूरा खींच दिया, देखिए बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक्स एकदम लाइन पे आ गए। నులను తాకే ఒకలా वैसे तो देखो
अगर आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे भी वैसे स्केल डाल सकते हो, ठीक है, मैं डाल नहीं रहा हूँ। अगर मैं ऐसे खींच देता हूँ तो देखो 100 कर दे तो सारे के सारे प्रॉपर बैठ जाएंगे, लेकिन दैट डज नॉट गारंटी कि उसको वैसे ही बैठना चाहिए। मतलब एक मान लो सुर का ट्रांजिशन हो रहा है, ये जब जा रहे हो, अगर इसको आप ऐसे करोगे, दरा दरा ध ध, ये जो ट्रांजिशन है वो मिस हो जाएगा, दरा द, ऐसा हो जाएगा। गेटिंग इट? तो वो हम ओके, आई मीन आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट यू गॉट द पॉइंट, ओके। तो इसलिए हम ये नहीं करते हैं। बट स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि पिच करेक्शन का अराउंड 50-60% के आसपास डाल दो, नेचुरल भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा। నులను తాకే ఒకలా చూపే నిన్నిలా నన్నే మార్చినాను వెయ్యేలా ఓ మనసును లాగే మాయలా ये माइला जो है इसको मैं 100 करता हूँ। देखो सिर्फ इसको किया, बाकी सबको नहीं किया। अब तक ये सब 59 एसी पे है, क्योंकि ये थोड़ा सा లాగే మాయలా వేసే ఓవలా ये वे से वाला थोड़ा गया हुआ है, వేసే ఓవలా देख रहे हो? वो यहाँ पे बैठा था, వేసే ఓవలా सुर से थोड़ा बाहर जा रहा था, नीचे लेकर आ गया थोड़ा सा। मतलब क्योंकि देखो डी शार्प माइनर आपको तो याद है, डी शार्प माइनर का स्केल है, ई फ्लैट माइनर का, सॉरी। तो ई फ्लैट नोट है यहाँ पे, ई नोट तो लग नहीं सकता ई फ्लैट माइनर पे। उसी को अगर आपने यहाँ पे स्केल क्वांटाइजेशन ऑन कर दिया तो डी शार्प डाल के यहाँ पे माइनर डाल दिया होता तो अपने आप हो गया होता। लेकिन वो मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर कहीं पे स्लाइड मूव्स हैं तो मैनुअल पिच करेक्शन में हम जनरली वो करते नहीं, अनलेस बहुत सिंपल सिंपल सुर है, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे सुर है तो फिर आप लगा दो। बट जहाँ पे सुर का थोड़ा हरकत हो रही है वहाँ पे आपको ये नहीं करना चाहिए। వేసే ఓవలా నీ నవ్వులే నేడిలా ఓ आई నీలో देखो ये भी थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ओ देखा, यहाँ पे बैठा था, डी पे आ गया था। अब डी नोट तो ई फ्लैट माइनर में होता नहीं है, तो हम उसको उठा करके ले जाके कहाँ बिठाया? हमने उसको उठा करके ले जाके बिठाया डी शार्प पर, यानी कि ई फ्लैट नोट। ఓ आई నీలో ఉన్న ये जो है इसको थोड़ा बिठा दो, ఓ आई నీలో इसको भी लगा देंगे फुल पिच करेक्शन, क्योंकि ये स्ट्रेट नोट्स है, ठीक है, इनको लगा देंगे। आई నీలో ఉన్న నీలోనే ఉన్న फिर से ये पूरा लगा देंगे। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये वाइब्रेटो देख रहे हो, ये जो पिच मूवमेंट है ये वाइब्रेटो है। ये वाइब्रेटो कितना स्टेबल है देखो, यहाँ पे हम चाहते हैं तो ज़्यादा कम कर सकते हैं इसको, बट कितना स्टेबल है देखो। दिस ఉన్న నీలోనే ఉన్న నీ ప్రేమేనే కోరుకున్నా अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये जो नोट है ये ई फ्लैट माइनर का नोट है ही नहीं, देखिए सी, बट ये क्योंकि ट्रांजिशन है, अगर मैं इसको यहाँ लाने की कोशिश करूँ, यहाँ भेजूँ तो मज़ा नहीं आएगा, ये करना नहीं है हमको, इसको यहीं पे छोड़ देना है। ప్రేమేనే ये देख रहे हो, इस पे 60% ही मैंने लगाया, मैंने 0 भी कर देना ना तब भी देखो सुर पे बैठा हुआ है, देख रहे हो, वो हिल नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, अगर इसको मैं 0 कर दूँ वो देखो हिल गया, 100 करो तो प्रॉपर आ गया। बट ये सारे जो स्टैंडिंग नोट्स है कितने प्रॉपर है देखो, थोड़ा सा भी हिला नहीं है, राइट। दिस इज समथिंग, आपके कान को आपको तैयार करना पड़ेगा। आपने जब पिच एनालिसिस इनिशियली किया, आपने कहा कि इसमें हिल रहा है, ये वो रहा है, बट दैट्स करेक्ट। बट इतना भी इंश्योर करो कि जब हिल रहा है बोल रहे हो तो हिल रहा है, अगर वो पकड़ रहा है, कहाँ सॉलिड है वो भी आपसे पकड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, నీలో ఉన్న ये देखो, ये दिख रहा है नीलो वाला यहाँ पे कैसा हुआ है, यहाँ पे कैसा था, ఓ आई నీలో ఉన్న ये जा रहा है डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, बी पे चला गया। आई थिंक ये बी फ्लैट पे आना चाहिए एक्चुअली, आई నీలో ఉన్న నీ हाँ बी फ्लैट पे आना चाहिए, ठीक है, 100% कर देता है। तो डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सेम थिंग शुड हैपन हियर। నీలో ये फट गया है, कोशिश कर सकते हैं बट 100% तो नहीं होगा यार, నీలో ఉన్న थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हुआ, दैट्स अ गुड विन, ओके। నీలో ఉన్న నీ తోడై ये देखो, ये सुर पे नहीं लगा है ना, ఉన్న ये नहीं लगा है, ये थोड़ा सा छूट गया है, तो हम ई पे चला गया है, उसको लेकर आएंगे, इसको भी लेकर आएंगे। ఉన్న నీ తోడై ఉన్న मच बेटर। తోడై ఉన్న
ये जो देखो वाइब्रेटो थोड़ा जा रहा है, ठीक है, इनिशियल पिच ड्रिफ्ट को थोड़ा लाइन पे लेकर आते हैं, वो बहुत दूर चला गया है, इसी में लेकर आते हैं, थोड़ा वाइब्रेटो गिरा देते हैं इसका, నీ తోడై ఉన్నా నీ थोड़ा सा आर्टिफैक्ट आ गया ना, थोड़ा सा आर्टिफैक्ट आ गया। आर्टिफैक्ट आने का मतलब ये है कि एक्चुअल जो वोकल रिकॉर्डिंग है जैसे कि उसमें थोड़ा नॉइज इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड आर्टिफैक्ट। वो नहीं होना चाहिए, నిన్నేనే ప్రేమించిన ठीक है। इसको भी चलिए लगा देते हैं, 100% लगा दिया। నిన్నేనే ప్రేమించిన That's it. So that is manual pitch correction, right? क्या मैनुअल पिच करेक्शन का रिजल्ट बेटर आ रहा है या फिर ऑटो ट्यून का रिजल्ट बेटर आया था? चलिए देख लेते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या कह रहे हैं। हाँ जी, तो आप लोग बोले आपको कैसा लगा? व्हाट डू यू थिंक? प्रियांशु, समझ में आया? नहीं सर, थैंक यू, समझ में आ गया मेरे को। सुपर सुपर सुपर। व्हाट अबाउट यू? पहले तो आपने जब ये ऑटो ट्यून में किया था ना ट्यून, तब ऐसा लग रहा था कि मतलब भोजपुरी टाइप सा है, मतलब वो वाइब नहीं आ रही थी, फील नहीं आ रही थी। लेकिन जब ये मैनुअल ट्यूनिंग किया तब अभी लग रहा है कि थोड़ा नेचुरल है, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ओके, सुपर सुपर। समझित, मेरे हिसाब से अभी जब हम लोगों ने मैनुअल करेक्शन किया, नाउ यू नो इट्स साउंडिंग मोर मैच्योर, ये ज़्यादा मैच्योर साउंड कर रहा है मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन है कि हम लोग जब घर में करेंगे इन होम स्टूडियो और एनी अदर प्लेसेस, राइट, तो हम लोगों को एग्जैक्टली और क्या क्या करना होगा, बिकॉज इन स्टूडियो इट्स already taken care most of the things, right? But घर में तो वैसा नहीं है in home studios. yeah, okay, so that's a good question and that revolves around the understanding of microphone बोलो, ये बोलो। Okay, let me give you an answer to this. So anyways, जो participants मेरे साथ बैठे हैं उनको तो मैं जवाब यहाँ पे दे ही दूंगा, बट अगर आपको भी ये सवाल है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए कीप मेकिंग म्यूजिक।